तो आइए आज देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन तीसरा और चौथा। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खेलकूद प्रतियोगिता में आयताकार मैदान बनाया गया है जिसमें एक एक मीटर की दूरी पर एडी पर कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं। ठीक, अब ये जो एडी पर ये लंबाइयाँ होती हैं, ऊंचाई में इसको हम वाई मानते हैं और इस वाली चीज़ को एक्स मानते हैं। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इस चीज़ को हम वाई मानते हैं और इस चीज़ को एक्स मानते हैं। अब इनके बीच एक एक मीटर की दूरी पर जो है 100 गमले रखे हैं, यानी कि इनके बीच की जो दूरी हो गई टोटल ये 100 मीटर हो गई। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक लड़की है निहारिका जो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, यानी अगर वह दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है यानी एक्स अक्ष पे और दूसरी लाइन पे दौड़ रही है। और क्या दौड़ रही है? एडी का 1/4 भाग, अगर एडी 100 है तो उसका 1/4 हम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी एक्स अक्ष पे कितना 2 दूसरे लाइन में, और वाई अक्ष पे यह 25 की दूरी पर दौड़ रही है, यानी 25 नंबर पर है। आगे देखते हैं। और दूसरी लड़की है, हरा झंडा लगा देती है, और एक दूसरी लड़की है उसका नाम है प्रीत, वह एडी पर 1/5 हिस्से में दौड़ रही है। अगर 1/5 हिस्से के बराबर दौड़ रही है तो 100 का, क्योंकि 100 गमले 100 गमलों का अगर 1/5 हिस्सा हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा 20, यानी कि जो दूसरी लड़की प्रीत है वह 20 ये वाई अक्ष पे चल रही है और एक्स अक्ष पे 8वें पे है तो 8वें अक्ष पे है। अब इसी सब चीज़ों को हम निकाल लेते हैं। उसके बाद पूछ रहा है तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी का सूत्र हमें मालूम है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये है निहारिका, दूसरी पंक्ति में है तो यक्स का मान 2 हो जाएगा। और कह रहा है कि इस पूरे एडी का 1/4 हिस्सा दौड़ रही है। एडी अगर 100 है तो 100 का 1/4 तो 25 हो जाएगा, यानी कि जो वाई का मान होगा वह हो जाएगा 25, यानी जो निहारिका है उसका निर्देशांक हमें निकल गया। ठीक, निहारिका का हमें यहाँ निर्देशांक निकल गया कितना, 2 और 25। इसी तरह दूसरी जो लड़की है वो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है, उसका नाम प्रीत है, तो एक्स का वैल्यू 8 हो गया। और पूरी दूरी करिए, जो खड़ी वाली दूरी है वाई वाली दूरी है, इसमें कितना 1/5 हिस्से के बराबर दौड़ रही है। अगर 1/5 हिस्से के बराबर दौड़ रही है और हम 100 का 1/5 हिस्सा निकालते हैं तो कितना हो जाता है, हमारे पास 20 हो जाता है। एडी का 1/5 यानी 100 का 1/5 हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस तरह से हमें निहारिका का निर्देशांक 2 और 25 मिल चुका और प्रीत का निर्देशांक 8 और 20 निकल चुका है। क्योंकि 8वें लाइन में दौड़ रही है इसलिए 8 हो जाएगा एक्स का वैल्यू, और यहाँ उसका 1/5 निकालेंगे तो 100 का 1/5 20 हो जाएगा। दोनों का हमें निर्देशांक मालूम है तो इनके बीच की दूरी हमें मालूम होती है। बीच की दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ x और y का मान रख देते हैं, x और y का मान यहाँ रख देंगे। y2 हमारे पास कितना था, यहाँ पे y2 हमारे पास था, यहाँ ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। अब y2 हमारे पास यहाँ कितना है, 20 है, और इस 20 का क्या करेंगे हम लोग, 20 और यहाँ कितना था 20 और -25 का क्या, होल स्क्वायर, y1 लिख देंगे। y1 हमारे पास 25 है, इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं जी, बीच की दूरी का सूत्र घटा देंगे, 6 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ घटाएंगे तो -5 हो जाएगा उसका होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो जाता है, और यहाँ -5 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस में ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, 25 हो जाएगा। 25 और 36 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा √61, यानी कि निहारिका और इस प्रीत के बीच की जो दूरी होगी वह कितनी होगी, √61 मीटर होगी। ठीक, अब एक सवाल और इसी में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है उसको भी देख। इसी क्वेश्चन में अब अगला सवाल कह रहा है, अगला कह रहा है कि क्या है इनके बीच की दूरी क्या है, तो निकाल लें हम। कह रहा है यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों के झंडों के बीच में मिलाने वाली रेखाखंड की आधी दूरी के ठीक बीच में गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। यानी कि अभी तक हमें इन दोनों का निर्देशांक मालूम है। अब एक दूसरी लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो इन दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ देती है। अब आपको बताना है उस लड़की का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे, अब हमें अगर ये बीचों बीच में लगा रही है तो मान लीजिए हमें यहाँ निहारिका है और यहाँ क्या है, प्रीत है।
एक दूसरी लड़की है, इसके बीचों बीच में लगा रही है, तो यहाँ जो अनुपात होगा एक संबंध एक का होगा। और इस लड़की का हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें निहारिका और प्रीत का निर्देशांक मालूम है, और यहाँ जो लड़की आ रही है तीसरी वाली, इसका नाम है रश्मि। इस रश्मि का निर्देशांक निकाल लेंगे। मान लीजिए रश्मि का निर्देशांक x और y है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो x1 y1 है, तो यहाँ रख लेते हैं सबका वैल्यू। यहाँ हमें निहारिका का निकला था 2 और 25, और इसका निकला था प्रीत का 8 और 20। इस वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं, और इस वाले को हम लोग मान ले रहे हैं x2 y2। अब हम क्या यहाँ से x और y का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? यहाँ हमारे पास m1 1 है और m2 क्या है, 1 है। यहाँ m1 m2 भी 1 है। अब हम यहाँ से x और y का मान ज्ञात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अगर हमें निकालना रहे x, तो इस अनुपात वाले सूत्र में आपने देखा था कि कैसे हम x का मान निकालते हैं। x निकालना रहता है तो यहाँ लिखते हैं m1, तो यहाँ लिखना होगा x2, प्लस अगर यहाँ लिख रहे हैं m2 तो यहाँ लिखना होगा x1। आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम सबका मान रख ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ x1 y1 m1 m2 सब कुछ मालूम है, यहाँ रख दे रहे हैं। m1 का वैल्यू 1 होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा, x2 हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 8, प्लस m2 का भी वैल्यू 1 है, और x1 का वैल्यू हो जाएगा 2 बटे कितना कर देंगे 1 + 1, क्योंकि m1 m2 का वैल्यू हमारे पास 1 1 है। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 1 1 2 हो जाएगा। ऊपर 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, और बटे 2 हो जाएगा। 10 पे 2 भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 5, यानी x का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया है। क्या ऐसे ही हम y का भी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। y वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ y2 लिख रहे हैं तो यहाँ m1 लिखना होगा, प्लस अगर यहाँ y1 लिख रहे हैं तो यहाँ m2 लिखना होगा। आप इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही आएगा, चाहे जैसे आप लगाइए। आगे देखते हैं हम लोग। अब y2 का वैल्यू यहाँ से देख के लगाइए। y2 हमारे पास कितना है 20 है, गुणे m1 तो 1 है। y1 कितना हमारे पास है 25 है, गुणे m1 का वैल्यू m2 का वैल्यू 1 है। m1 + m2 1 1 है, 20 1 20 हो जाएगा, यहाँ 25 1 25 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास y का वैल्यू यहाँ पे निकल चुका है। यानी जो तीसरी लड़की अभी हमारे पास आ रही थी जिसका नाम रश्मि था, उसका निर्देशांक निकल गया। हम यहाँ लिखेंगे रश्मि, यानी r का निर्देशांक। r का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास, r का निर्देशांक x, और उसके बाद y लिखेंगे। और x y हमें निकल चुका है, x का मान 5 निकल चुका है और y का मान निकल चुका है 45/2। इस तरह से हमें इसका निर्देशांक निकल चुका है। अब हम अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिंदु 3 माइनस और 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाली बिंदु को 1 - 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। अब हमें एक्स वाई का भी मान दे रखा है, x2 y2 का मान भी दे रखा है, x1 y1 का मान, x2 y2 का मान, सबका मान दे रखा है। अब हमें m1 और m2 बताना है। ठीक, तो सेम सूत्र हम यहाँ पे लगा देते हैं। हमें पहले निर्देशांक देख लेते हैं। कौन कौन से निर्देशांक है बिंदु हमारे पास, एक -3 है और 10 है। दूसरा वाला कितना है 6 है और -8 है। और इन दोनों के बीच में जो वो एक्स वाई का मान है वह कितना है, किस बिंदु पर है, जोड़ने वाली रेखा के -1 है और 6 पर है। अब हमें यहाँ से m2 m1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमारे पास सूत्र क्या होता है सवाल में, अगर हमें एक्स वाई का मान यहाँ से मालूम है, सबका मान मालूम है हमें पास। देखिए यहाँ x1 y1 का वैल्यू कितना दे रखा है -3 और 10, x2 y2 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास कितना 6 और -8, और x और y का मान यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है कितना हमारे पास, x y का मान दे रखा है -1 और 6। यहाँ से हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, तो हम निकाल लेते हैं। अब हमारे पास सूत्र होता है x बराबर क्या होता है, अगर हम यहाँ m1 लिखते हैं तो यहाँ x2 लिखना होगा, प्लस अगर यहाँ m2 लिख रहे हैं तो हमें यहाँ x1 लिखना होगा, बटे m1 + m2। यही तो हमारे पास सूत्र होता है। इसी सूत्र को हम यहाँ पे लगा देते हैं। x का वैल्यू हम यहाँ से लगा लेते हैं। देखिए x ये है, यानी ये वाला है x, यानी -1 हो गया। m1 तो हमारे पास कितना है, अगर बीचों बीच में है तो हमें नहीं मालूम है, m1 m2 नहीं मालूम है। चलिए इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इंटू x2 का मान कितना हमारे पास है, यहाँ से 6 लिख देंगे,
प्लस m2 का भी मान हमें नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, इंटू x1 का मान कितना है -3 है, लिख देते हैं -3 बटे m1 प्लस m2 यानी m1 और प्लस m2 का मान लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ भाग हो रहा है, इधर आएगा तो दोनों में गुणा हो जाएगा, और दोनों में एक का गुणा होगा तो माइनस माइनस दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, -1 का गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 का गुणा किस में हो जाएगा m1 प्लस m2 में हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा हमारे पास 6m1 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 6m1 माइनस हो जाएगा 3m2, और यहाँ अगर माइनस अंदर जाएगा तो सबको माइनस कर देगा, तो -m1 प्लस प्लस और माइनस यहाँ तो माइनस हो जाएगा, -m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। अब यहाँ माइनस वाली चीज़ इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए पहले अभी 3 को इधर ला रहे हैं, m1 को m1 के पास और m2 को m2 के पास, तो ये -m2 है, ये इधर जाएगा, ये m1 वाला इधर आएगा। ठीक, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस माइनस वाले m1 को इस तरफ ले जा रहे हैं, प्लस m1 हो जाएगा, और इस वाले चीज़ को इस तरफ ला रहे हैं, तो देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ हमारे पास अभी हम इस m1 को इधर ले जा रहे हैं, तो अभी ये m2 भर बचेगा, वो भी माइनस के साथ बराबर, यहाँ 6m1 हो जाएगा, या माइनस वाला इधर आ क्या प्लस m1 हो जाएगा, -3m2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ -m2 था, उसके बाद क्या बचा है अभी -m2 था, और उसके बाद इधर बता 6m1 प्लस 1m1, 6 और 1m1 हो जाएगा 7m1। ठीक, 7m1 हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या बचा है -3m2 बचा है। अब ये -3m2 इधर आ जाएगा तो +3m2 हो जाएगा, प्लस के साथ हो जाएगा 3m2 माइनस m2 इधर है तो लिख देते हैं, इधर हो जाएगा 7m1। ठीक, अब यहाँ 3 में से अगर 3m2 में से 1m2 जाएगा तो 2m2 हो जाएगा, इधर 7m1 हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसको यहाँ भाग दे देंगे तो हो जाएगा m2 बट्टे m1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ m2 इधर आ गया है, इधर अभी बचा था 7 और यहाँ अभी बचा है 2, यहाँ 2 का गुणा उधर जाकर भाग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा m2 बट्टे क्या हो जाएगा m1, इधर क्या हो जाएगा 7, यहाँ भाग गुणा हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको अगर m1 संबंधे m2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले m1 वाला लिख देंगे, m1 वाला 2 है, और संबंधे m2 वाला कितना है हमारे पास, m1 संबंधे अगर m2 निकालना है तो पहले m1 वाला लिखेंगे, m1 वाला 2 है तो 2 लिख देंगे पहले, उसके बाद m2 वाला 7 है तो 7 लिख देंगे, यानी हमारा जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 2 संबंधे 7। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।